इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हेजिंग की स्ट्रेटेजीज की कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। So next problem we have number 40. तो इसमें आप देखिए आपको मेंशन किया है सो एक्सपेक्ट एन इंडियन फर्म विल नीड टू पे जापानीज येन 5 लाख ऑन 30 जून। तो एक इंडियन फर्म है तो उसको पेमेंट करनी है। एक है ये टू पे सो जापानीज येन दैट इज 5 लाख। पेमेंट का मतलब होता है कि इसने कुछ गुड्स इंपोर्ट की होंगी या कोई एसेट परचेज की होगी, उसकी पेमेंट आपको करनी है। गेट इट ऑन 30 जून 30 जून। एंड इन ऑर्डर टू हैज द रिस्क इन्वॉल्व इन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, तो इसमें रिस्क है कि आपको जब जापानीज येन पे के लिए आपको बाय करने पड़ेंगे तो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो राइज हो सकता है। तो उसको कवर करने के लिए फर्म इज कंसिडरिंग टू अल्टरनेटिव मेथड्स, फॉरवर्ड कवर एंड करेंसी ऑप्शन मार्केट। तो दो ऑप्शन हैं आपके पास, फॉरवर्ड हेजिंग कर सकते हैं या करेंसी ऑप्शन में एंटर कर सकते हैं। ऑन 1 अप्रैल, तो इट मीन्स टुडे जो आपकी डेट है वो है आपकी 1 अप्रैल। तो इस डेट को फ्लोइंग कोटेशन है आपके पास। सपोर्ट रेट आपको दिया है, रेट आपको दिया है जिसे जो जापानीज येन पर रुपी। तो स्पोर्ट रेट है ये हो 1.9516 एंड 1.9711 और एक आपको दिया है 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट जिसे 1.9726 एंड 1.9923। और इसी तरीके से आपको दिए हैं प्राइसेज फॉर फॉरेन करेंसी ऑप्शन ऑन परचेज। वो ऐसे फॉरेन करेंसी ऑप्शन है आपके पास। तो जिसे जो स्ट्राइक प्राइस आपको दिया है करेंसी ऑप्शन, अब देखो इसका जो आपको स्ट्राइक प्राइस दिया है ई, जिसे गिवन जापानीज येन है 2.125। तो इट मीन्स ये प्राइसेज है, इट मीन्स ये भी पर रुपी है आपकी। इसमें जो रुपी है वो आपकी बेस करेंसी चल रही है, जापानीज येन हमारी कॉपी करेंसी है। तो कॉल ऑप्शन, आपको कॉल ऑप्शन के अब करेंसी ऑप्शन के प्राइसेज दिए हैं। तो पहले आपको दिया है कॉल ऑप्शन फॉर द मंथ ऑफ जैसे जून और एक पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का प्राइस है जापानीज येन जिसे 0.047, जिसे फॉर कॉल एंड फॉर पुट 0.098। एंड द एक्सेस और बैलेंस ऑफ जापानीज येन कवर द फर्म विल यूज फॉरवर्ड रेट एज ए फ्यूचर सपोर्ट रेट। जो डिफरेंस आएगा उसको हम कवर करेंगे फॉरवर्ड रेट से एज ए सपोर्ट रेट। एंड यू हैव टू रिकमेंड विच अल्टरनेटिव हेजिंग स्ट्रेटेजी इज बेटर। तो दो ऑप्शन है आपके पास, फॉरवर्ड हेजिंग कर सकते हैं या फिर करेंसी ऑप्शन के थ्रू आप हेजिंग कर सकते हैं। तो लेट अस सी नंबर 1। अब देखिए आप फॉरवर्ड हेजिंग करते हैं कुछ नहीं, सब आपको बाय करना है जापानीज येन फॉरवर्ड रेट के ऊपर। जापानीज येन यदि आप बाय करना चाहते हैं, बेस करेंसी है रुपीज, इट मीन्स आपको बाय करना है जापानीज येन और उसके लिए आपको सेल करना पड़ेगा रुपीज। अब रुपी बेस करेंसी है क्योंकि, तो जब हम रुपी सेल करेंगे एजी बाय करेगा बिग रेट्स पर, एजी विल बाय एट बिग रेट। इट मीन्स अब आपको चाहिए फॉरवर्ड बिग रेट 1.9726। तो आप देखो कितनी पेमेंट आएगी आपकी, आपको कितनी पेमेंट करनी है। अब हमने बाय करनी है जापानीज येन
जेपी लिख रहा हूँ मैं 5 लाख, और फॉरवर्ड बिग रेट है अब आपका 1.9726। तो इतने रुपये की आपको पेमेंट करनी है, क्योंकि ये पर रुपये में चल रहे हैं। सो दिस पेमेंट इज कमिंग 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.9726, दिस इज रुपीज 253,473। ये आपकी पेमेंट बन जाएगी। अब देखते हैं, यदि आप करते हैं ऑप्शन में हेजिंग, तो कौन सा ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा वो भी आपको देखना है। लेट अस सी अवर हेजिंग वीडियो ऑप्शन। ऑप्शन भी यही है, आपको देखो बाय करना है जापानी येन, सेल करना है रुपी, तो ये रुपी का ऑप्शन है। तो रुपी का सेल करने का राइट मिलेगा पुट में। तो इट मीन्स आपको क्या करना है, बाय करनी है पुट। अब देखो पुट के थ्रू कितनी पेमेंट होगी आपकी। अब आपने पेमेंट करनी है जापानी येन 5 लाख। पुट के थ्रू हमारा एक्सरसाइज प्राइस है आपका 2.125। ये आपकी पेमेंट आ जाएगी रुपीज़ में। जैसे 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.125, तो जैसे कमिंग 235,294, और प्लस आपको प्रीमियम भी देना पड़ेगा। वट इज जो ऑप्शन कॉस्ट ऑफ प्रीमियम, क्योंकि ये रुपी की ऑप्शन है, इसका तो प्रीमियम भी आपका पर रुपी में है। तो टोटल देखो प्रीमियम कितना बनेगा, 235,294 की हम पेमेंट करेंगे। इतनी की पुट ऑप्शन लिया आपने, उसका प्रीमियम है 0.098। अच्छा, प्रीमियम हमें स्पॉट पे देना पड़ता है, पे जाके स्पॉट। तो इतना प्रीमियम देना है आपने। ये आ गया जापानी येन में है ना इसका प्राइस देखो। तो ये येन हमें बाय करने हैं सपोर्ट पर। येन को बाय करने के लिए रुपी सेल करना है, 80 रुपी आपसे बाय करेगा बिग रेट पे। तो इसको इस रेट पे बाय करेंगे 1.9516। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। तो कोई ये रुपी की पेमेंट करनी है, उतने की पुट ऑप्शन ले लिया आपने। तो पुट ऑप्शन में आपको राइट मिल गया रुपी को सेल करने का, वहाँ से जापानी येन आपने खरीद लिए 5 लाख। अब उस रुपी को ही पुट ऑप्शन के लिए आपको प्रीमियम भी देना है 0.098 पर रुपी। तो उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये येन में आ गया। तो इसकी पेमेंट करने के लिए येन बाय करने हैं आपने। जब आप येन बाय करेंगे, एजी सेल करेगा आपको, राइट। पर येन को बाय करने के लिए हमारे पास है रुपीज़, क्योंकि ये रेट है आपका येन पर रुपी में। तो आपको येन बाय करने हैं, रुपी सेल करना है, 80 रुपी बाय करेगा बिग रेट पे। और प्रीमियम हमें आज ही देना पड़ता है जब आप ऑप्शन में एंटर करते हैं 1 अप्रैल को। तो 1.9516 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखो कितनी बन गई अब आपकी वैल्यू, इंटू 0.098 डिवाइडेड बाय 1.9516। तो ये भी पेमेंट आपको करनी है प्रीमियम की, जिसे कमिंग 11,815। दिस विल बी टोटल पेमेंट। तो 247 राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, डेसिमल में आ रहा था तो एक में बिकम 110। तो विद प्रीमियम हमारी कॉस्ट है 247, और फॉरवर्ड हेजिंग में हमारी कॉस्ट आ रही 253। तो इट मीन ऑप्शन हमारे लिए बेहतर स्ट्रेटेजी है। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 41। इसमें ये को आपको मेंशन किया है, कंपनी की कंसीडरिंग हेजिंग इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इट हैज मेड परचेज ऑन 1 जुलाई फॉर विच इट हैज टू मेक पेमेंट टू US $60,000 ऑन December 31। तो आपने कुछ परचेज की हैं ऑन 1 जुलाई को, और उसकी पेमेंट आपको करनी है December 31 में, और ये पेमेंट आपको करनी है डॉलर में। टू पे $60,000। सो द प्रेजेंट एक्सचेंज रेट है आपका, सपोर्ट रेट आपको दिया है एस ₹65 पर डॉलर। आज आपका रेट चल रहा है। सो इट कैन परचेज एट फॉरवर्ड रेट 64। तो फॉरवर्ड रेट आपको दिया है FT ₹64।
सो कंपनी विल हैव टू मेक एन अप फ्रंट प्रीमियम, जिसमें है कि जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो यू हैव टू पे फॉरवर्ड प्रीमियम। अप फ्रंट होता है हमें आज की डेट में जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, दैट इज 2%। द कॉस्ट ऑफ फंड्स टू द कंपनी इज 12%, और कंपनी की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फंड्स की, जिसको आर कहते हैं रेट, वो है आपका 12% पर एनम। So in the following situation, compute the profit and loss the company will make if it hedges its foreign exchange risk with the exchange rate as on 31st December। अब ये आप हेजिंग करते हैं विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो कितना गेन या लॉस हो रहा है, एंड ये भी आपके सपोर्ट रेट आपको दिए हैं डिफरेंट केसेज में। तो इट मीन्स अब आपको ये सिचुएशन दी है, तो आपको इसमें ना 4 केसेज दिए हैं। सो फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस एंड फोर्थ केस। बट इट इज सपोर्ट रेट एज ऑन December 31। तो इसमें ये केस बन गया आपका नो हेजिंग। यदि आप हेजिंग नहीं करते हैं तो लेके से बट विल भी कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको। तो आपकी जो स्पॉट रेट है 62 है, 65, 68 एंड 70। तो उस केस में हम डॉलर को बाय करेंगे इस रेट के ऊपर, अपनी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इट इज 60,000 इंटू 62, 37,20,000। 60,000 इंटू 65, 39 लाख। 68 इंटू 60, 40 लाख है 80,000। 70, 42 लाख। ये डिफरेंट कॉस्ट आ गई। अब देखिए आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, वट इज कॉस्ट विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फिर तो आपका एग्री रेट है 64, तो आप इस रेट पर एक डॉलर को बाय करोगे 60,000 इंटू 64, तो आपकी कॉस्ट आएगी। तो इसको एक ही बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 38,40,000। इसका प्रीमियम देना है 2%, 76,800। अब उस प्रीमियम को लेने के लिए आपको 12% इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ेगी, जुलाई से लेकर दिसंबर 6 महीने की होगी 6%। तो इसमें ऐड कर रखे हैं प्लस 6%। ओहो 76,800 ओनली ऑफ दिस इज 4608। ये आपकी टोटल कॉस्ट है। देखो इस रेट पर आपने डॉलर को बाई किया तो उसका कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ा 2%, और उस प्रीमियम पे हमें इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ गई 6 महीने की। टोटल कॉस्ट अब आपकी बन रही है देखो 3840 प्लस 76,800 प्लस 4608। ये हर केस में सेम रहेगी, 39,21,408, 39,21,408, 39,21,408, 39,21,408। तो डिफरेंस आपका आ जाएगा कितना गेन या लॉस हो रहा है हेजिंग में। तो इस केस में तो देखो लॉस हो रहा है, लॉस विद फॉरवर्ड हेजिंग। यदि आप फॉरवर्ड हेजिंग करते हैं, कुछ केसेस में आपको गेन हो रहा है, गेन विद फॉरवर्ड हेजिंग। तो इसमें देखो आपका लॉस मिल रहा है जैसे कि 201,408। इसमें भी आपका लॉस है 21। इसमें आपको गेन हो रहा है जैसे -40,80,000। जैसे जो गेन है जो 158,592। और यहाँ भी आपको गेन हो रहा है क्योंकि ये कॉस्ट हमारी इससे कम है। जैसे 42 लाख माइनस 39,21,408। दिस गेन है जो 278,590। तो मीन्स इन दोनों केसेज में फॉरवर्ड हेजिंग बेटर है और इसमें आपकी नो हेजिंग है जो बेटर है। तो ये भी एक नया पॉइंट है इसमें कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट की कॉस्ट भी पड़ रही है हमें।
तो आप पहले ट्राई कीजिए क्वेश्चन, फिर आप नोट डाउन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 42। इसमें आपको मेंशन किया है, एन इम्पोर्टर इन इंडिया हैज इम्पोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूएसए फॉर $20 20,000 फॉर विच पेमेंट विल बी ड्यू इन 3 मंथ्स। तो आपने एक मशीन इम्पोर्ट की है, मशीन इम्पोर्टेड और उसकी आपने पेमेंट करनी है, पे आफ्टर 3 मंथ्स, और इसकी वैल्यू है $20 सो फॉर विच पेमेंट की जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स आपको दिए हैं, जो स्पॉट रेट आपको दिया है आज की डेट में, जिसे जो रुपये पर डॉलर स्पॉट रेट है आपका 64.60 एंड 64.90, और एक आपको फॉरवर्ड रेट दिया है आपको 3 मंथ्स, जिसे 65.50 65.80। फिर आपको डिपॉजिट और मनी मार्केट के रेट्स दिए हैं, डिपॉजिट एंड बोरोइंग, ये है पर एनम, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट्स पर एनम है, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर अवर 3 मंथ्स। तो ये है $, एंड रुपी, और एक है आपका डिपॉजिट और एक है बोरोइंग। 6%, 7% and 9%, 11%. So whether money market hedge is possible or not, and compute cost in annual percentage of a forward contract hedge, advise broker the best course of action। तो इसमें आपको मनी मार्केट hedge की कॉस्ट निकालनी है, कितनी है, तो देखो वो कैसे निकालेंगे अब हम। आपके पास स्पॉट रेट है, आपको पेमेंट करनी है, पे का मतलब है कि आपको बाई करना है डॉलर, इट मीन्स अब देखिए आप स्पॉट पर ही बाई करते हैं, वट इज फर्स्ट लेटर सी सपोर्ट बाइंग रेट ऑफ डॉलर। तो आज क्या रेट चल रहा है आपका, मीन जब आप बुक्स इंपोर्ट करते हैं उस या मशीन, उसको आप रिकॉर्ड करोगे बुक्स में, वो होगी आज के जो रेट चल रहा है। तो डॉलर बाई करेंगे, एक ही डॉलर सेल करेगा ऑफर रेट पे, आज रेट है हमारा 64.90। अब आते हैं मनी मार्केट हेजिंग का कैसे रेट निकालोगे। देखिए आप करते हैं मनी मार्केट हेजिंग, उसकी कॉस्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो उसका फॉरवर्ड रेट निकालो, जितना टाइम है 3 मंथ्स का, तो उसका फार्मूला क्या है, फॉरवर्ड रेट ऑफ 3 मंथ्स, सपोर्ट रेट कितना है आज, इंटू 1 + RA 1 + RB। पर यहाँ पे क्या होता है, मनी मार्केट हेजिंग में आपको डॉलर बाई करना है, डॉलर हम आज ही बाई करके उसको करेंगे इन्वेस्ट, तो डॉलर का को लेंगे हम डिपॉजिट रेट। फिर उस डॉलर को बाई करने के लिए सपोर्ट में देखेंगे कितनी रुपये हमें बोरो करने पड़ेंगे, रुपये का लेंगे बोरोइंग रेट। अब कौन सी ए और बी है हमारी, डॉलर हमारी बेस करेंसी है, रुपये हमारी कॉपीड है, रुपये है हमारा ए, तो उसका हमने लेना है बोरोइंग रेट। तो आप फार्मूले में भी चेंज कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे आप लिख सकते हैं IA, ये उसकी बोरोइंग कॉस्ट हो गई। तो स्पॉट रेट है आपका 64.90, इसका बनाओ बोरोइंग रेट 11% को बनाओ 3 मंथ्स का, 1 + 0.11 डिवाइडेड बाई 4, और नीचे आ जाएगा 1 + RB है 6%, 0.06 डिवाइडेड बाई 4, ये भी हमने बना दिया 3 मंथ्स का। तो सिर्फ फॉरवर्ड जो रेट आ जाएगा मनी मार्केट के थ्रू कि किस रेट पर हम डॉलर को बाई कर रहे हैं। तो इट मीन्स 0.11 डिवाइडेड बाई 4 + 1 इंटू 64.90 डिवाइडेड बाई 1.015। तो ये देखो ये रेट बन गया आपका 65.7, राउंड ऑफ कर दो 70। तो इसकी कितनी कॉस्ट पड़ी, आज रेट है 64.90, अब आप मनी मार्केट ये रेट पड़ेगा आपको, तो अब आपकी कॉस्ट आ जाएगी एनुअल कॉस्ट, ये हम परसेंटेज में निकालेंगे। एनुअल कॉस्ट मीन्स कितना प्रीमियम आपको पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ प्रीमियम, दिस विल बी 65.70, आज रेट है 64.90 डिवाइडेड बाई 64.90,
उसकी परसेंटेज निकल जाएगी आपकी, इनको कर दो 100 और आंसर ये क्या पर एनम में, जैसे 12/3, तो ये आपका पर एनम आ जाएगा। 65.70 माइनस 64.9 डिवाइडेड बाई 64.9 इंटू 400, 4.93% आपको कॉस्ट पड़ जाएगी। अब उन्होंने पूछा है यदि आप करते हैं फॉरवर्ड हेजिंग फिर कितनी कॉस्ट पड़ेगी, तो जिसकी कॉस्ट कम होगी वो बेटर है आपके लिए, तो उसमें भी स्पॉट रेट सेम रहेगा। तो लेके से वट इज अवर कॉस्ट कितनी है आपकी विद फॉरवर्ड हेजिंग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें उन्होंने अलग तरीके से पूछा है आपसे, कॉस्ट पूछी है एनुअल परसेंटेज में, तो ये कॉस्ट पूछ रहे हैं एनुअल परसेंटेज। फिर आपको क्या करना है, बस कंपेयर करना है फॉरवर्ड रेट को स्पॉट रेट से। फॉरवर्ड रेट देखो डॉलर आपने बाय करना है, तो फॉरवर्ड रेट ये है, एक ही सेल करेगा ऑफर रेट, तो आपकी कॉस्ट बनेगी 65.80। सपोर्ट रेट था हमारा 64.90 अपॉन 64.90 इंटू 100 पर एनम है 12/3। ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी फॉरवर्ड से 0.90, so divided by 64.9 into 400, 5.55%। तो इट मीन्स मनी मार्केट हेजिंग आपकी बेटर है, जिसमें आपकी जो कॉस्ट है एनुअल कॉस्ट वो कम आ रही है, जिसमें जो बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो 43, तो दिस इज लास्ट एग्जामिनेशन प्रॉब्लम ऑफ हेजिंग। तो इसमें देखो आपको मेंशन किया है सन लिमिटेड इंडियन कंपनी विल नीड गोदर 5 लाख इन 90 डेज। तो इसमें भी इम्पोर्टर केस है, उसको गोदर बाय करने हैं आपका 90 डेज, इट मीन्स टाइम पीरियड है आपका 90 डेज का। देयर इज रिक्वायर्ड गोदर 5 लाख। सो इन दिस कनेक्शन है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन। आज आपको स्पॉट रेट दिया है 0 टाइम पीरियड में, सपोर्ट रेट ₹71 पर डॉलर। फिर आपको 90 डेज का फॉरवर्ड रेट दिया है, फॉरवर्ड रेट ₹73 पर डॉलर। इंटरेस्ट रेट्स दिए हैं आपको फॉर 90 डेज के लिए, 90 डेज का ही आपको इंटरेस्ट रेट दे रखा है, इंटरेस्ट रेट्स फॉर 90 डेज। तो कई बार होता है क्वेश्चन में वो ये नहीं मेंशन करके कि इंटरेस्ट रेट हमारा पर एनम है, तो फिर जितना टाइम पीरियड होता है ना उतने ही टाइम का इंटरेस्ट माना जाएगा आपका। तो देखो 90 डेज का आपको दिया है डिपॉजिट रेट और एक आपको दिया है बोरोइंग रेट, आर और आई US डॉलर का भी दिया है, रुपी का भी दिया है आपको। सो डॉलर का है 2.5% एंड 4% एंड 4% एंड 6%। So a call option on dollar that expires in 90 days has an exercise, कॉल भी मिल रही है आपको, कॉल ऑप्शन भी अवेलेबल है ऑन डॉलर एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹74 और उसका प्रीमियम है आपका जैसे ₹0.10, ये है पर डॉलर आपके प्राइस है, डॉलर की कॉल ऑप्शन है। और फिर आपको 90 डेज के बाद के स्पॉट रेट भी ये रखे हैं, फ्यूचर में क्या रेट होंगे विद प्रोबेबिलिटी। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज विल बी मोस्ट प्रेफरेबल। फिर और ये भी है प्रीमियम जो है, प्रीमियम हम एडवांस में पे करके हैं, जब आप ऑप्शन में एंटर करेंगे तो और ये भी मेंशन किया है प्रीमियम जो है आपने पे किया है इज पेड विद बोरोड फंड्स। तो इट मीन्स प्रीमियम को पे करने के लिए भी हमने मनी बोरो की है, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ जाएगी, देखो रुपये की बोरोइंग कॉस्ट 6% आपको पड़ जाएगी। तो आपको बताना है विच इज मोस्ट प्रेफरेबल स्ट्रैटेजी। फॉरवर्ड हेजिंग करते हैं आप, मनी मार्केट हेजिंग करते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या नो हेजिंग। तो लेके से 1 बाय 1, नंबर 1 है आपकी यदि आप करते हैं फॉरवर्ड हेजिंग, वट विल बी कॉस्ट ऑफ फॉरवर्ड हेजिंग। तो आपको 5 लाख डॉलर बाय करने हैं फॉरवर्ड रेट के ऊपर,
कॉस्ट बन जाएगी आपकी $5 लाख। फॉरवर्ड रेट है आपका 73। तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 5 इंटू 73, 365 रुपीज़, 365 लाख। सेकंड है देखिए आपकी करके हैं मनी मार्केट हेजिंग। तो उसमें आपको कॉस्ट पड़ जाएगी वकील कॉस्ट। उसमें कि जो डॉलर हैं आपके 5 लाख के, इसको हम आज ही बाय करेंगे 90 डेज पहले बाय करके इन्वेस्ट कर देंगे। तो कितने बाय करेंगे उसकी निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो कितना रेट है यूएसए का 2.5%। तो ये पहले ही 90 डेज का रेट है आपका। अब इसको वो नहीं बनाना हमने इनको 90/360। उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी 1.025। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी डॉलर की उसको बाय कर लो सपोर्ट रेट पे 71 रेट है आपका। इतने रुपये बोरो कर लो, उसकी बोरोइंग कॉस्ट पड़ेगी रुपये की 6% इंटू 1.06 से। ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी भाई जो मनी मार्केट जो है। तो 5 इंटू 71 इंटू 1.06 से डिवाइडेड बाय 1.025। टोटल कॉस्ट है आपकी देखो रुपीज़ 367,12,195। तो राउंड ऑफ कर दिया हमने। तो नेक्स्ट केस है आपकी ऑप्शन के थ्रू। देखिए आप कॉल ऑप्शन में एंटर करते हैं। तो कॉल ऑप्शन में अब आपको ना स्ट्राइक प्राइस दिया है, एक्चुअल स्पॉट रेट दिया है आफ्टर 90 डेज का, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी दी है। तो इसका देखो टेबल बनाते हैं। देखिए सपोर्ट प्राइस आफ्टर 90 डेज 72.5, 73, 74.5। अब अपनी कॉल बाय करनी है। बाय कॉल एट एक्सरसाइज प्राइस है आपका 74। जब प्राइस कम है तो आप रिजेक्ट ही कर दो कॉल रिजेक्ट, यहाँ एक्सेप्ट कर लो। रिजेक्ट जब हम मार्केट से बाय करेंगे हमें कॉस्ट पड़ेगी 72.50, 73। यहाँ कॉल एक्सेप्ट कर लो, कॉल की कॉस्ट पड़ेगी 74 प्लस प्रीमियम देना ही है सभी में। प्रीमियम था आपका 0.10। इट मीन्स आपकी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी जिसे जो 72.6, 73.10, 74.10, और इसको कर दो मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी से। अब इन सबकी प्रोबेबिलिटी भी दी है आपको 0.25%, 50%, 25%। तो ये आपके एक्सपेक्टेड मल्टीप्लाई करके आपका एक्सपेक्टेड प्राइस आ जाएगा, कितनी कॉस्ट एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ जाएगी पर डॉलर या प्राइस। तो लेट अस सी 72.6 इंटू 0.25, 73.10 इंटू 0.5, 74.10 इंटू 0.25। एक्सपेक्टेड देखो कॉस्ट आ रही है आपकी 73.225। अब इस रेट पर आपको $5 लाख जो हैं वो हमने बाई किए जाएगी इंटू 5 लाख। आपकी टोटल कॉस्ट आ गई रुपीज़ में इंटू 5 लाख, जिस इज 366,12,500। तो अभी तक तो फॉरवर्ड हेजिंग ही हमारी सबसे चीपर आ रही है। 365 लाख है, 67 लाख है, 66 लाख है। अब देखते हैं इफ़ यू मेक नो हेजिंग, यदि आप कोई हेजिंग नहीं करते हैं उसमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको। फोर्थ ऑप्शन नो हेजिंग। फिर उस टाइम जो रेट होगा ना स्पॉट उसी पर बाय करेंगे। उसके लिए स्पॉट रेट लिया नहीं है पर ये लेटेस्ट स्पॉट रेट उसकी प्रोबेबिलिटी दी थी। तो आप कैलकुलेट करो नो हेजिंग में व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, क्या रेट होगा हमारा आफ्टर 90 डेज का। दैट विल बी 72.5, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25, 73, इसकी प्रोबेबिलिटी है 50%, 74.5, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25। इनको कर दो ऐड, ये आपका एक्सपेक्टेड सपोर्ट प्राइस आ जाएगा आफ्टर 90 डेज 72.5 इंटू 0.25, 73 इंटू 0.5,
74.5 इंटू 0.25, इसमें देखो एक्सपेक्टेड प्राइस आ रहा है 73.25। अब इस रेट पर आप $5 लाख को बाय करोगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी रुपीज़ में इंटू 5 लाख, 366,25,000। तो सबसे बेस्ट है आपकी 365, ये हमारी सबसे कम कॉस्ट है। और दूसरे में है आपकी जिस्मन, और ये थी आपकी 366 जिस्मन। ठीक है, सबसे कम कॉस्ट है 365 लाख। तो इट मीन्स फॉरवर्ड हेजिंग इज योर बेस्ट ऑप्शन। अब इसमें ये भी पॉइंट था एक ऑप्शन के केस में, वो कह रहे थे कि ऑप्शन का प्रीमियम हमने पे करना है विद बोरोड फंड्स के साथ। उसमें हमने प्रीमियम की कॉस्ट में इंटरेस्ट भी ऐड कर दो, प्लस इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम कॉस्ट। आपको देखो कितना प्रीमियम है, 10 पैसा। तो $5 लाख आपने बाई किए ऑप्शन के थ्रू, उसका प्रीमियम है 0.10। उसके ऊपर हमें रुपये की बोरोइंग कॉस्ट पड़ जाएगी, वो थी 6%, 6%। ये पहली 90 डेज के लिए। तो इट मीन्स 50,000 के ऊपर आपको 6% पड़े इंटरेस्ट। 3,000 और ऐड हो गया इसमें, आप इंटरेस्ट भी ऐड कर लीजिए। इट मीन्स एक तरीके से टोटल कॉस्ट हमारी 3,000 से इंक्रीज हो जाएगी। This is 3,000. So now we can say total cost is this is 366,15,500। ये हमारी कॉस्ट है। ये ऑप्शन में आपको इंटरेस्ट कॉस्ट भी लेनी है प्रीमियम के ऊपर। तो अभी भी आपकी सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है, 365 मीन्स फॉरवर्ड हेजिंग इज बेस्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट हेजिंग। तो टोटल हमने 43 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसमें, और ये जो मार्क्स कवर करके हैं अराउंड 8 मार्क्स है। तो 1 क्वेश्चन जनरली आता है एग्जाम में, तो आप इसको थोरोली कीजिए। और टोटल जो हमारी वीडियो लेक्चर्स हैं हेजिंग के, वो हैं अराउंड 14 लेक्चर्स है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटर बैंक डील्स। पीडीएफ नोट्स सभी के अवेलेबल हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।